हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें जैसा कि आप सभी को पता ही कि हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये वोकेबुलरी के वीडियोस आपको स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही साथ आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए भी एकदम प्रिपेयर कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी बैंक का या रेलवे का या एसएससी का या फिर कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि सीटेट, नेट या केवीएस, एनवीएस, तो उन एग्जाम्स में भी ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, जो अभी फिलहाल चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली यूज़, और इसमें 15 वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का 16वां वीडियो है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और ये उसी का 16वां वीडियो है। और जैसा कि हम ये 4 मोटिव्स लेके चल रहे हैं, इन्हीं मोटिव को हम और आज इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है खराब करना। तो खराब करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पॉइल करना। ये इसकी स्पेलिंग है। स्पॉइल करना मतलब खराब कर देना, किसी चीज़ को, मशीन को या खाने की किसी चीज़ को स्पॉइल, या मूड को भी हम खराब कर देने को स्पॉइल ही कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है लचीला। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, यानी जो हार्ड नहीं होता, कठोर नहीं होता, उसको हम लचीला या फ्लेक्सिबल बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको कहना हो को स्माइल देना, तो इसके लिए हमारे पास 3 शब्द हैं। या तो आप कहिए बीम एट, या फिर आप कहिए गिव अ बीम, या फिर आप कह सकते हैं गिव स्माइल। ये तीनों स्पेलिंग है, बीम एट, या फिर आप कह सकते हैं गिव अ बीम, या फिर आप कह सकते हैं गिव स्माइल। ये तीनों शब्दों का मतलब होता है किसी को स्माइल देना। अगला शब्द है कल्याणकारी कार्य। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर वर्क। ठीक, ये इसकी स्पेलिंग है। वेलफेयर वर्क मतलब कल्याणकारी कार्य, जैसे कि किसी को जॉब देना, किसी को सपोर्ट करना, उसको खाना देना वगैरह वगैरह। तो ये वेलफेयर वर्क्स के अंदर आते हैं, यानी कल्याणकारी काम। दोस्तों, अगला जो शब्द है प्रदूषण, ये एक नॉर्मल शब्द है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूशन। आपको पता ही होगा ये पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। और ये दूसरा शब्द है प्रदूषण करना। एक्चुअली ये प्रदूषण करना नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रदूषित। ठीक, तो आप याद रखिएगा ये प्रदूषित लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्रदूषित। और प्रदूषित का मतलब होता है पोल्यूटेड। पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित। नेक्स्ट शब्द है प्रदूषण करना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूट। ठीक, तो ये 3 एक जैसे शब्द हो गए। एक चौथा भी है प्रदूषक, तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। देखिए, आप इन चारों को कनेक्ट करिएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये है प्रदूषण, तो उसको हम इंग्लिश में पोल्यूशन कहते हैं। ये है प्रदूषित, जो ऑलरेडी पोल्यूटेड है ना, जो खराब हो चुका है, तो उसको हम पोल्यूटेड बोलते हैं। तो ये हो गया प्रदूषण, वो प्रक्रिया, ये उसके द्वारा जो चीज होती है पोल्यूटेड। और ये एक वर्ब है पोल्यूट, यानी इसका मतलब होता है प्रदूषण करना। और ये है पोल्यूटेंट, यानी प्रदूषक, वे चीजें जिनसे प्रदूषण फैलता है, जिनसे पोल्यूशन फैलता है। तो पोल्यूशन फैलाने वाली चीजों को पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, पोल्यूशन फैलाना मतलब पोल्यूट होता है, और जो प्रदूषित होता है उसको हम पोल्यूटेड कहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ये बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है उर्फ। तो इसको हम इंग्लिश में अलियास बोलते हैं। अलियास मतलब उर्फ, कहें तो सेकंड नेम किसी का। ठीक, तो उसको हम अलियास बोलते हैं। अगला है कील ठोकना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव नेल। ड्राइव नेल, इसमें जो नेल शब्द है ना, नेल का मतलब कील होता है, ड्राइव नेल का मतलब कील ठोकना। नेक्स्ट शब्द है हथौड़ा। तो हथौड़े को इंग्लिश में बोला जाता है हैमर। HAMMER, ये इसकी स्पेलिंग है। हैमर मतलब हथौड़ा। नेक्स्ट शब्द है मृतक। तो मृतक को इंग्लिश में डिसीज्ड बोलते हैं। ये डिसीज्ड, जो बीमारी से मर गया हो, स्पेशली उसको डिसीज्ड कहा जाता है। अगला शब्द है तारीफ करना। तो हमारे पास 3 शब्द हैं इसके लिए। या तो आप कह सकते हैं प्रेज करना किसी को, या फिर आप कह सकते हैं एडमायर करना किसी को, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करना किसी को। तो ये इसकी प्रेज की स्पेलिंग, ये एडमायर की स्पेलिंग, और ये कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग। तीनों शब्दों का मतलब होता है तारीफ करना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इनको ऑब्लिक लगा के लिखिएगा। नेक्स्ट शब्द है जो भी वस्तु, यानी ये है जो भी। और अगर सिर्फ वस्तु के लिए कहा जाए जो भी, तो उसको हम इंग्लिश में वॉट एवर बोलते हैं। वॉट एवर यानी कोई भी चीज, ठीक है, या जो भी वस्तु। वॉट एवर मतलब जो भी वस्तु। अगर आपको कहना हो जो भी या जिसे भी, किसी जिंदा इंसान के लिए, वस्तु नहीं है यहाँ पे, है ना,
तो जो भी या जिसे भी किसी जिंदा इंसान के लिए कहते हैं तो उसको हम whoever बोलते हैं। whoever मतलब जो भी इंसान, और whatever मतलब जो भी वस्तु। जब भी अगर आपको कहना हो ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं whenever। whenever मतलब जब भी। तो whatever कोई भी वस्तु, whoever कोई भी आदमी, और whenever मतलब जब भी, किसी भी समय। नेक्स्ट शब्द है नम्र। तो नम्र को इंग्लिश में पोलाइट बोलते हैं। ठीक, ये इसकी स्पेलिंग है पोलाइट, मतलब नम्र, जो सबकी रिस्पेक्ट करता है, ऑनेस्ट होता है, ठीक है, किसी पे भी गुस्सा नहीं करता है, तो उसको हम नम्र बोलते हैं, पोलाइट। नेक्स्ट शब्द है शैतान। तो शैतान को इंग्लिश में बोला जाता है डेविल। डेविल यानी शैतान। नेक्स्ट शब्द है मंदिर। तो मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल बोलते हैं, ये इसकी स्पेलिंग है टेम्पल। नेक्स्ट शब्द है मस्जिद। तो मस्जिद को इंग्लिश में बोला जाता है मॉस्क, ये इसकी स्पेलिंग है MOSQUE। मॉस्क का मतलब मस्जिद। नेक्स्ट शब्द है नमाज, पढ़ना या नमाज अदा करना। तो इसको हम इंग्लिश में या तो बोलते हैं पे नमाज, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर नमाज। ये दो स्पेलिंग है, पे नमाज या फिर ऑफर नमाज। यहाँ M भी लिखा जा सकता है, तो नवाज या फिर नमाज, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, लेकिन उसको पढ़ने को पे या ऑफर बोला जाता है। नेक्स्ट शब्द है ध्यान या फिर समाधि। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान और समाधि। नेक्स्ट शब्द है ध्यान लगाना या तपस्या करना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेट। ठीक, ये दोनों शब्द आपस में कनेक्टेड है। ये मेडिटेशन नाउन फॉर्म है ध्यान, और ये मेडिटेट वो वर्ब है यानी ध्यान करना। नेक्स्ट शब्द है अवतार। तो इसको हम इंग्लिश में इनकारनेशन बोलते हैं। इन, फिर आप बोल सकते हो कार, और फिर उसके बाद नेशन, इनकारनेशन। ये तीनों शब्दों को जोड़ दो तो इसका मतलब होता है अवतार। नेक्स्ट शब्द है अवतार लेना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकारनेट, ये इसका वर्ब फॉर्म है। ये हो गया अवतार, और ये अवतार लेना। नेक्स्ट शब्द है व्रत करना। तो व्रत करने को हम इंग्लिश में कीप फास्ट बोलते हैं। कीप फास्ट मतलब व्रत करना, ठीक है। और नेक्स्ट शब्द है आत्मा। तो आत्मा को इंग्लिश में बोला जाता है सोल या फिर स्पिरिट। ये ओ की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। सोल कहिए या फिर कहिए स्पिरिट, ये दोनों स्पेलिंग्स हैं। सोल या फिर स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की बात हो या फिर बात हो स्पोकन इंग्लिश की। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। और इस चैनल पर और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर उन वीडियोस को भी देखें, वो भी आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है या फिर बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके आप वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी अपन मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।